मेरी अर्ज यही है भोलेनाथ, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी अर्ज यही है भोलेनाथ, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। रामचरितमानस के बाल्यकांड में हमने सुना कि कपटी मुनि किस तरह से राजा प्रताप भानु को मूर्ख बना रहा है और उससे छल कपट कर रहा है। तो आगे की कथा में सुनिए, कपटी मुनि से छले हुए भानु प्रताप के साथ क्या हुआ, आइए सुनते हैं। मम अधीन जुगती नृप सोई, मोर जब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊँ, काहू के गृह गामन गए हूँ। देखिए कपटी मुनि किस तरह से राजन से झूठ मूठ कह रहा है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर नहीं गया अथवा ना ही किसी के गांव गया। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंज आजू। सुनी मही से बोले मृदुबानी, नाथ निगम असनीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है। बड़े स्नेह रघुकुल पर कींद करही, गिर निज सिर ने सदा तृण धरही। जलधि अगाध मोली बह फेनु, संतन धर निधरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिर पर सदा तृण घास को धारण किए रहता है। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण किया करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अर्थात बड़े लोग छोटों पर सदा ही दया और स्नेह बनाए रखते हैं। अस कही गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल रामा। स्वामी हो कृपाल, मोहि लागे दुख सहिस प्रभु। सज्जन दीन दयाल, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो, ओ हनुमत कथा राम की हो। हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए। आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानी न पही आप अधीना, कहते हैं कैलाशपति। बोला तापस कपट पे बीना, राम कथा सुन पार्वती। सत्य कहे भूपति सुन तोई, कहते हैं कैलाशपति। जगदानाहिन दुर्बल कछु मोई, राम कथा सुन पार्वती। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं। अब से काज मैं करहूँ तोरा, मन तन बचन भगत ते मोरा। जोग जुक्ति तप मंत्र प्रभाव, फलहि तभी जब करई दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति और तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाएं।
देखिए तो राजा प्रताप भानु को कपटी मुनि किस तरह से विश्वास दिला रहा है और किस तरह से उसके साथ छल करना चाहता है और किस तरह से उसको विनाश की तरफ ले जा रहा है। इसी तरह से जो कपटी व्यक्ति होते हैं वह अच्छे मार्ग से बुरे मार्ग तक ले जाने में तनिक भी संशय नहीं करते। अब सी काज मैं करहूँ तोरा, मन तन बचन भगत ते मोरा। जोग जुक्ति तब मंत्र प्रभाव, फल ही तभी जब करहि दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो गए हो। योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम परुसर हूँ मोहि जन न कोई। अन्न सजोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयुष अनुसरई। हे नरपति, यदि मैं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे तो उन अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। उन्हीं तीन के ग्रह जाबेउ जोई, तब बस होई भूप सुन सोई। जाई उपाय रचऊ नप एऊ, संबत भरि संकल्प करेऊ। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर जो कोई भी भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन दुज सहत सत, बरेहु सहित परिवार रामा। बरेहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी। दिन ही करवई जेव नार सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंबी सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे बहुत संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। ए विधि भूप कष्ट अति थोरी, कहते हैं कैलाशपति। होई सकल विप बस है तोरे, कहते हैं कैलाशपति। करहि विप्र होम मख सेवा, कहते हैं कैलाशपति। ते प्रसंग सहजे ही बस देवा, राम कथा सुन पार्वती। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस हो जाएंगे। और एक तई करहूँ लखाऊँ, मैं यही बेस न आबहु काऊँ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरि आनब मैं करी निज माया। मैं एक ही पहचान तुम्हें बताई देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहितों को हर लाऊंगा। तप बल जे ही करी अपू समाना, राख्यूं यहाँ बरस परबाना। मैं धारे तसु बेस सुनु राजा, सब विधि तोर सवाल काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध कर दूँगा। गे निसी बहुत सहन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचाए सोबत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुँचा दूँगा।
मैं आऊब सोई बेसुधरी पहचाने तब मोय रामा पहचाने तब मोय। जब एकांत बोलै सब कथा सुनाबै तो सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। मैं वही पुरोहित का वेश धारण करके आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊं तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नप आए सुमानी कहते हैं कैलाशपति। आसन जाई बैठ छल ज्ञानी राम कथा सुन पार्वती। श्रीमत भूप निद्रा अति आई कहते हैं कैलाशपति। जो किमि शोभ सोच अधिकाई राम कथा सुन पार्वती। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, उसे खूब गहरी नींद आ गई। वह कपटी कैसे सोता उसे तो बहुत ही चिंता हो रही थी। काल के तु निश्चर तह आवा जय सुकूर होई न पे भुला भुलावा। परम मित्र तापस नप केरी जाने सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रचंड जानता था। जय के सतसुत अरुदस भाई खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट और किसी को न जीतने वाले और देवताओं को दुख देने वाले। ब्राह्मणों संतों और देवताओं को दुख देकर राजा ने उन सब को पहले ही युद्ध में मार डाला था। ते खल पाछे वरुण संभारा तापस नप मिली मंत्र विचारा। जय रिपु छै सोई रचने उपायो भाभी बस ने जान कछिराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा को मिलकर सलाह विचारी षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाभी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेज सी अकेले अपी रघु करी अगानित करताऊ। रामा करी गानिय नेताऊ आयऊ देव दुख रवि शशि। सिर अवशेष राव सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन है मंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नप निज सखे निहारी कहते हैं कैलाशपति। हरि मिले उठी भयउ सुखारी राम कथा सुन पार्वती। मित्र करी सब कथा सुनाई कहते हैं कैलाशपति। जातु धान बोला सुख पाई राम कथा सुन पार्वती। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठा, मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधु रिपु सुनु नरेसा। जो तुम कीने मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई। बिनु औषध बिहादि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग कर सो जाओ। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। प्रिय भक्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं।
तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम।